Hello brilliant students, how are you? Hope so that you are all fine and spending a great time students. This time we are doing for class 7th एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज नहीं है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है हमारी। और चैप्टर ये जो एक्सरसाइज 1.1 के बाद और 1.2 से पहले मतलब वहाँ पर ये प्रॉपर्टी है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है इंटीजर, एनसीईआरटी बुक। क्लोजर अंडर एडिशन, यानी कि अगर हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में, तो हमारा अगर आंसर भी इंटीजर आता है तो जो इंटीजर्स है वो क्लोजर होंगे अंडर एडिशन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर मैंने पहले वीडियो बनाया था लेकिन शायद वो अपलोड नहीं हुआ और मैंने डिलीट भी कर दिया, तो मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ। आप इसको देखिए और अच्छे से समझिए। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि 17 + 23। अगर इसको ऑपरेट किया जाए तो आंसर क्या आएगा? 40। क्योंकि ये क्लोजर अंडर एडिशन के बारे में बात है तो इसलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हर जगह प्लस है, राइट। और ये दो इंटीजर्स है हर एक में। और यहाँ पर हमारा आंसर क्या आता है? क्या वो एक इंटीजर आता है? ऑब्वियसली इंटीजर आता है। तो यही चीज़ समझाने के लिए ये जो एक्सरसाइज है बनाई गई है। तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि, तो 17 + 23 = 40, रिजल्ट इज एन इंटीजर। ठीक है। अब सेकंड है -10 + 3, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होने पर सब्ट्रैक्शन होएगी और निशान बड़ी वैल्यू का आता है। बड़ी वैल्यू 10 है तो निशान माइनस का आ गया और सब्ट्रैक्शन होकर के 7। तो ये -7 आया और यहाँ पर क्या आएगा? ये हुई स्टेटमेंट, यहाँ ऑब्जर्वेशन। तो रिजल्ट क्या आया? एक इंटीजर आया। रिजल्ट इज एन इंटीजर। ओके। नेक्स्ट है थर्ड ये है -75 + 18। ये डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होएगी। 15 - 8 7, 6 - 1 5, और जो निशान है वो बड़ी वैल्यू का इसका आएगा। तो इसमें भी क्या आया? रिजल्ट इज एन इंटीजर। फोर्थ पार्ट ये वाला 19 + -25, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन होएगी। 25 में से 19 को जब माइनस करेंगे तो आएगा 6, निशान बड़ी वैल्यू का, दैट इज माइनस। तो इसका भी क्या आया? रिजल्ट इज एन इंटीजर। फिफ्थ पार्ट 27 + -27, दोनों सेम 27 लेकिन जो निशान है डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होएगी तो कट जाता है। जैसे 27 - 27 0 भी एक इंटीजर है तो इसमें भी क्या आएगा? रिजल्ट इज एन इंटीजर। नेक्स्ट, तो अब आप देख पा रहे हैं पहले क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ था? दोनों के दोनों प्लस के साइन, फिर एक में माइनस एक में प्लस, एक में माइनस एक में प्लस, यहाँ पर बड़ी वैल्यू यहाँ पे छोटी वैल्यू, फिर एक में प्लस एक में माइनस, ये बड़ी वैल्यू ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू 25। क्लियर हुआ? और यहाँ पे सेम वैल्यू। तो हर तरह का केस इसमें आपको दिया गया है। सिक्स्थ पार्ट -20 + 0 = वाट? अगर किसी भी नंबर में 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वही नंबर आता है, तो -20। तो इसका भी क्या आया? रिजल्ट एक इंटीजर आया। एंड सिक्स्थ पार्ट -35 + -10। अब आप देख पा रहे हैं एडिशन है लेकिन दोनों में डिफरेंट साइन है। दोनों में डिफरेंट साइन हो तो क्या होता है? ब्रैकेट सोल्व करके तो माइनस ही आएगा,
डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों में सेम साइन है, तो यहाँ पर होगी एडिशन 45। निशान बड़ी वैल्यू का आता है वैसे, लेकिन दोनों ही माइनस की है तो चाहिए कैसे ही हो माइनस का ही आएगा। ओके, तो ये 6th पार्ट किया हमने। अब 7th पार्ट, वेट अ मिनट, ये 7th पार्ट था, सॉरी। अब ये इस तरीके से हमने देखा कि जो भी हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है वहाँ पर हमारा एक इंटीजर ही आंसर आया है एडिशन के केस में। तो इसका मतलब हुआ कि इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन। इंटीजर्स है वो क्लोजर होते हैं एडिशन में। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन का केस। यहाँ पर है कि क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स क्लोजर होते हैं सब्ट्रैक्शन में। ये चीज़ प्रूव करने के लिए आपके पास ये एक्सरसाइज है, इसको करके देखेंगे। तो फिर यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेटमेंट, यहाँ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो स्टेटमेंट पहली है, ये तो करी रखी है, 7 - 9 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी, तो 9 में 7 गया 2, निशान बड़ी वैल्यू का, तो ऑब्जर्वेशन क्या है, रिजल्ट इज एन इंटीजर। नेक्स्ट है 17 - -21, तो पहले काम जो होगा वो होगा इस ब्रैकेट को सोल्व करना। 17 - -21, इसको ब्रैकेट को सोल्व किया जाए तो 17 माइनस और माइनस, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है तो अंदर का निशान बदल जाता है। दोनों सेम साइन है तो एडिशन होगी, एडिशन करके आएगा 17 1 18 18 एंड 20 38 1 7 8 2 1 3, वंस में वंस जोड़ दिया, टेंस में टेंस जोड़ दिया। 38 एक इंटीजर है, तो ऑब्जर्वेशन क्या आई हमारी, ऑब्जर्वेशन आई रिजल्ट इज एन इंटीजर। नेक्स्ट है 3rd पार्ट, -18 माइनस और -14, अगेन सेम टाइप आ गई। तो इसके अंदर -8 ब्रैकेट सोल्व करिए, तो बाहर माइनस का निशान है तो प्लस का हो जाएगा, डिफरेंट साइन है सब्ट्रैक्शन होगी, 14 में से 8 गया 6, 14 - 8 6, निशान बड़ी वैल्यू का प्लस का लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या आया, रिजल्ट इज एन इंटीजर। 4th पार्ट, -21 -10, फिर सोल्व करेंगे इसको, -21 माइनस और माइनस हुआ +10, तो इसका आंसर आया, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी 11, तो रिजल्ट इज एन इंटीजर। 4th पार्ट हो गया। अब 5th पार्ट, 32 - -17, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 32 माइनस और माइनस हुआ प्लस, एडिशन करेंगे, 32 में 7 जोड़ा 39 49, सेम साइन है तो एडिशन होगी, तो इसका भी क्या आया, रिजल्ट सेम। 6th -18 माइनस और -18, -18 माइनस माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान हो तो निशान बदल जाते हैं, सेम है 18 18, लेकिन साइन डिफरेंट है तो 18 - 18 0, इसका भी सेम रिजल्ट आया। और 6th के बाद 7th एक पार्ट और है, -29 -0, 0 को ऐड करो चाहिए सब्ट्रैक्ट करो, हमारा आंसर वही आता है जिसके अंदर से
जिसके अंदर हम जीरो को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया, ये रिजल्ट इज़ एन इंटीजर। तो आपने देखा इस तरीके से हमने सब्ट्रैक्शन की, हर एक में सब्ट्रैक्शन है, माइनस 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 माइनस, तो हर एक में सब्ट्रैक्शन थी और हमारा आंसर एक इंटीजर ही आया। तो क्या हुआ, हैंस इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इंटीजर्स क्लोजर हो गए। क्लोजर मतलब कि हम ऑपरेट करें, जो ऑपरेशन लगा रहे हैं, अगर आंसर उसी की फैमिली का आता है तो वो क्लोजर होगा। तो हमने इंटीजर्स पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के जो ऑपरेशन है वो अप्लाई किए और हमारा आंसर जो है वो इंटीजर ही आया, तो वो क्लोजर हो गए अंडर एडिशन एंड अंडर सब्ट्रैक्शन। और यही बात मल्टीप्लिकेशन में भी लागू होती है, वो शायद इसमें नहीं दे रखी है। तो ये था क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, उसका कोई नहीं है। बाकी वो क्लोजर क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोजर होगा, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन आप अप्लाई करोगे, जैसे कि हमने लिया 5 मल्टीप्लाई हम करें -5, तो क्या आया -25। और अगर -5 मल्टीप्लाई -5 करें तब भी हमारा आंसर इंटीजर ही आ रहा है। नहीं, 5 मल्टीप्लाई 0 करें तो 0 आ रहा है, और 5 मल्टीप्लाई -0 करें तब भी 0 आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा हर आंसर क्या आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है। तो इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होगा। लेकिन अगर हम डिवीज़न की बात करें, जैसे कि 5 डिवाइड 2, इसी केस में ले लीजिए, राइट, हमने ऑपरेशन लगाया डिवीज़न का, तो क्या आया 5/2। 5/2 क्या एक इंटीजर है, नहीं ना, तो इसका मतलब होगा हैंस इंटीजर्स आर नोट, आर के बाद नोट लग जाएगा, क्लोजर अंडर और ऑपरेशन का नाम यानी कि डिवीज़न। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने ये क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे देखी, अंडर पहले एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीज़न। जो आपकी बुक में दे रखी थी वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की थी, वो हमने कर ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्राई दीज के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।